तू हमें मांग रही है, तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं। बंधुओं, हमारे जैसो बेटा भगवान बोले तीनों लोकन में उना है, और तू हमें मांग रही है, तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं। तूने इतनी तपस्या की है, मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। कहते हैं दादा, मैया को प्रभु ने वरदान दियो, और जब वरदान दियो है तो मैया आदिति जब वापस आई, लिखते हैं विद्वान, श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभुमा सर्वे नक्षत्रांगा चक्रस्त जन्मा दक्षिणम। श्रवण द्वादशी अभिजित मुहूर्त है। प्रभु ने दिन के 12 बजे मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। एक बात और है दादा, भगवान ने या तो दिन के 12 बजे अवतार लियो या फिर रात के 12 बजे। और कुछ लोग कहते हैं कि हीरे की बुद्धि क्या बजे खुलती है? 12 बजे। ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको बता दें भैया, 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 12 श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12 और श्री राम का जन्म हुआ था बजे दिन के। और सुनिए महाराज, पावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। पावन भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12। और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के 12 ये 12 बे 12। 52 भगवान का जन्म हुआ था बजे दिन के 12 और श्री कृष्ण की बजी बसुरिया बजे रात के। और अर्जुन ने मछली को भेदा, अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। अर्जुन ने मछली को भेदा बजे दिन के 12। पांचांग उठा के देखो राशि होती 12 12 ये 12 बे 12। भगवान
अवजित मुहूर्त है, दिन के 12 बजे अवतार लियो। बंधुओं, बड़ी खुशी है, आंगन में बधाई बज रही है। तो ट्रैक्टर में तो नीचे ये रामोतार, यह जो उनकी पत्नी बनवारा से आई हुई, माल्यार्पण कर रही। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करें, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रही, विलास और आकांक्षा है। और महाराज एक बात बता दें कि अगर एक गर्भवती माँ 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताएं ध्यान दें, एक गर्भवती माँ को सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, गांव में जो चाकी पाई जाती है ना मिट्टी की, है गांव में अभी है? अच्छा फिर ठीक है। गांव में जो मिट्टी की चाकी होती है वो सुबह 4 बजे उठ कर के 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं गर्भावस्था में जब बालक या बालिका पेट में हो तो महाराज उस समय चाकी पीसे 4 बजे उठ के, सुबह उठ कर के 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। दूसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। तो आप लोग सोच रही बड़ा सरल होता है, माताओं बता दें कि गर्भावस्था में मैया अगर सुबह उठकर के चाकी पीसेगी तो ये विद्वान कहते, भागवत का प्रमाण है कि जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, वो असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज आपके जो प्रभु है देवताओं के घंटे और घड़ियालों से आती है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। तीसरी बात, जो माँ सुबह गाय के परिक्रमा लगाएगी, गर्भावस्था में मैया मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षानी, गोकुल, शिरडी, वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। गाय के दूध को हर शाम 1 गिलास सेवन करें। गाय के दूध में संतों बड़ा ज्ञान, बुद्धि, बल और तेज होता है। जो माँ उस दूध को पिएगी उसका बालक या बालिका बहुत तेजस्वी पैदा होगा और हो सके तो 9 महीने तक किसी की भी बुराई ना करें। आजकल मैंने देखा है कि जो माताएं होती ना उनके साड़ी बांधने का तरीका बड़ा अजीब होता है। वो साड़ी या कमर पे और नाभि दिखाई दे ऐसे बांधती हैं कि पूरा, और जब भी साड़ी बांधेंगी ना तो कोई कोई तो ऐसी साड़ी बांधती 4 किलोमीटर दूर से पता चल जाए कि इनकी बहू आ रही है। हाँ, वो पूरा पेट दिखाई दे ऐसे साड़ी बांध के आती हैं। संतों आपको बता दे, माताएं ध्यान देना, यहाँ आप लोग बैठे, कंस जो है ना, कंस, ये कंस कोई ऐसा नहीं है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से संभोग हुआ तब ये कंस पवन रेखा के गर्भ से पैदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस जो है
इसकी माँ पवन रेखा पहले से ही गर्भावस्था में थी। माताओं को कभी भी गर्भावस्था में मायके नहीं जाना है, ये पहले से ही गर्भावस्था में थी और गर्भ के समय मायके घूमने के लिए गई। वो जो उसके पिता का बाग था, गर्भ वो पेट पूरा खुला हुआ था, तो गर्भाधारण पहले से ही था। दुर्मिलिक नामक राक्षस घूम रहा था, जैसे ही उस राक्षस की निगाह मैया पवन रेखा के पेट पे पड़ी, महाराज राक्षस की उत्पत्ति हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि कंस अकेला नहीं था, भागवत का प्रमाण है, कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। बोलिए कन्हैया लाल की। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखिए कि मां जब गर्भावस्था में हो तो साड़ी बहुत तरीके से बांधे और सर पे पल्लू डालना। शादी के बाद सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए, चाहे वो बेटी मायके में आए या ससुराल में रहे, चाहे कहीं भी हो। लेकिन पहले जब माताएं हमारी होती थी ना, तो माताएं पहले की जब बच्चा हो तो उसका मुंह धुलती थी, अपनी साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी। अब साड़ी को पल्लू ही ना है बच्चों, शादी के बाद वो टी शर्ट लोअर में घूम रही, साड़ी को पल्लू कहां से आए। भैया यहाँ प्रभु ने जब अवतार लिया है तो आंगन में बधाई बज रही है। माताएं खड़ी हो जाएं बधाई डालने के लिए, जो बधाई डालने की इच्छुक हों।